बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ जी आप ठीक होंगे। बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल था, तो मैंने सोचा कि इसका इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है या जो इसका रिप्लाई है वो बेटर है कि मैं इस वीडियो के थ्रू दूं, ताकि बहुत से और दोस्तों की जो है उससे हेल्प होगी। सवाल उनका ये था जी कि मैंने अपना जो असाइलम का इंटरव्यू जो था वो मैंने मिस कर दिया है, मैं वहां पे इंटरव्यू पे नहीं जा सका, तो अब मुझे क्या करना होगा, नंबर वन। और सेकंड, उन्होंने इसी सवाल का एक सेकंड पार्ट उनका ये है कि अगर मैं इंटरव्यू पे नहीं जाता या मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जिस वक्त आप असाइलम करते हैं, पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप लोग जो है वो असाइलम करते क्यों हैं। असाइलम जो होता है, ये जो यूनाइटेड नेशन जो है जिनेवा कन्वेंशन 1951 जो है उसके मुताबिक एक राइट दिया गया है कि अगर किसी शख्स को उसकी जान को, उसके माल को, उसकी रिस्पेक्ट को, उसकी मुख्तलिफ उसके जेंडर को, उसकी नेशनैलिटी की वजह से, उसकी रेस की वजह से, उसके रिलीजन की वजह से अगर कोई डेंजर है, ख़तरा है दूसरी पार्टी की जानब से या उसकी स्टेट की जानब से, तो फिर वो ये है कि यूके जो है वो इस चीज़ का गवाह है, विटनेस है यूरोपियन यूनियन के साथ के जी कि वो कोई भी शख्स जो है जब यहाँ पे असाइलम करेगा तो हम उसको प्रोटेक्शन देंगे, उसके जो लीगल राइट्स हैं, जो उसके ह्यूमन राइट्स हैं, हम उसकी वायलेशन नहीं होने देंगे, हम उसको उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम उसको प्रोटेक्शन देंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ ये जो लॉ है 1951 का, उसके मुताबिक जब आप एक असाइलम करते हैं, नंबर एक तो इसमें ये जहन में रखा करें कि ये आजकल जो बहुत से स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं जिस वजह से वो अपनी एजुकेशन को मुकम्मल नहीं कर पाते हैं, या जिस वजह से वो किसी भी वजह से वो अपनी अटेंडेंस को मुकम्मल नहीं कर पा रहे होते हैं, या वो अपनी फीस उनको पे नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, वो एक बड़ा शॉर्ट सा एक रास्ता ढूंढते हैं और वो असाइलम क्लेम कर देते हैं। सो इसलिए अगर तो आपका जेन्युइन इश्यूज हैं तो फिर असाइलम कीजिए, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। नंबर वन, ये बहुत से लोग पूछते हैं जी मैं स्टूडेंट हूं, क्या मैं असाइलम कर सकता हूं, या मैं विजिटर हूं तो क्या मैं असाइलम कर सकता हूं। देखिए, असाइलम पे पाबंदी नहीं है, कोई भी शख्स जो है वो असाइलम एनी टाइम क्लेम कर सकता है, लेकिन उसकी ग्राउंड होनी चाहिए, उसकी फाउंडेशन होनी चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए कि आप असाइलम क्यों करना चाह रहे हैं। बिला वजह जो है, बगैर वजह के अक्सर लोग जो है, मैंने देखता हूँ बहुत सी रिफ्यूजल एप्लीकेशन मेरे पास आती हैं, लोग FLR डाल देते हैं। ये जो FLR होती है, फर्दर लीव टू रिमेन की, वो कहते हैं जी ऐसी टाइम पास करने वास्ते पाती है। देखो, टाइम जो है वो आपका पास नहीं होगा। टाइम जो होता है वो बड़ा क्विकली निकल जाता है, 2 4 6 महीने निकल जाते हैं। बहुत से दोस्त जो हैं वो फी वेवर की एप्लीकेशन डाल देते हैं कि लो जी 2 महीने साढ़े लंघ जाएंगे, उस तो बाद देखेंगे ऐसी की करना। 2 महीने तो लंघ जाते हैं आपके, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो आपको फेस करना पड़ता है। कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं हर केस के, वो आपको फेस करने पड़ते हैं। सो इसलिए ये ऑलवेज मैं एडवाइस ये करता हूं कि जब भी आपका इस किस्म का कोई इश्यूज हो, जब आप की एप्लीकेशन के इश्यूज हैं, जब आपने फर्दर लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन डालनी है, जब आपने ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन डालनी है, किसी भी वकील के पास जाएं, मेरे पास आना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। बैठिए, आंख चख पाके बैठो, आमने सामने आके बैठो, फोन पे बैठे, जूम कॉल पे लें, वीडियो कॉल पे लें, टेलीफोन, जैसे भी आपको कन्वीनियंट है, अपॉइंटमेंट बनाइए, डिस्कस कीजिए, A to Z अपना केस को डिस्कस कीजिए। जब मैं ये बात कहता हूं, आप लोग फोन करना शुरू कर देते हैं और फिर बाद में हमारा ऑफिस जब आपको कहता है हम कंसल्टेशन की फीस चार्ज करते हैं, तो फिर आप लोग जो है वो कहते हैं कि जी कि आपने तो कहा था कि राब्ता कर लें। मैं बिल्कुल नहीं कहता राब्ता करें, अगर आपने राब्ता करना है तो हम लोग कंसल्टेशन की भी फीस चार्ज करते हैं और बाद में केस फाइल करने की भी फीस चार्ज करते हैं। सो इसलिए पहले तो ज़हन बना के फिर कॉल किया करें। अच्छा, मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा होता हूँ, मैं यहाँ पे लीगल एडवाइस बाय लॉ, मुझे इजाज़त ही नहीं है कि मैं यहाँ पे जो है वो लीगल एडवाइस दे सकूँ। जब तक हमने आपके कागजात नहीं देखे, जब तक हमने आपकी फाइल नहीं देखी, हमें बाय लॉ परमिशन नहीं होती कि हम आपको लीगल एडवाइस दे सके। चलिए, एक तो ये बात होगी। अच्छा, अब वो जो दोस्त का जिनका सवाल था कि वो इंटरव्यू पे नहीं गए हैं तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। सो अगर आप लकी हैं तो वो आपको दोबारा से एक और लेटर भेज देंगे कि जी कि आपने यू हैव मिस्ड योर अपॉइंटमेंट, किसी वजह से आपने अपॉइंटमेंट मिस की है, आप दोबारा से अपॉइंटमेंट पे आ जाइए। लेकिन अगर आप उसमें क्लियरली कैटेगोरिकली उन्होंने कहा होता है, अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट को मिस करेंगे, अगर आप इंटरव्यू पे नहीं आएंगे, वी विल रिफ्यूज योर एप्लीकेशन जो है, एंड यू विल फेस दैट कॉन्सिक्वेंसेज जो है, वो आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज करेंगे। और ये जो सेकंड पार्ट आपने कहा है जी कि अगर मैं उसको कंटिन्यू नहीं करता हूं, अगर आप कंटिन्यू एप्लीकेशन को नहीं करते हैं, सो यू विल बी ओवरस्टेड हो जाएंगे आप,
चूंकि अगर तो आपने पहले एप्लीकेशन, आपकी जो भी सिचुएशन थी, आप जॉन से भी वीजे पे थे, आपने एप्लीकेशन डाल दी। अब आप जब आपने एप्लीकेशन डाल दी, इसका मतलब है आप उनके सिस्टम के ऊपर आ गए। जब आप उनके सिस्टम के ऊपर आ गए हैं तो अब आपको ये चाहिए कि अपनी एप्लीकेशन को कंटिन्यू करें। अगर आपको इंटरव्यू पे बुलवाते हैं, इंटरव्यू पे जाइए। अगर वो आपको क्वेश्चनर भेजते हैं तो क्वेश्चनर का आंसर दीजिए। अगर आपको वो रिपोर्टिंग पे लगाते हैं तो आप अपनी रिपोर्टिंग मुकम्मल कीजिए। इसका मतलब ये होता है कि आप कानून को हाथ में नहीं ले रहे हैं, आप अपने इमिग्रेशन लॉज की ब्रीच नहीं कर रहे हैं, आप तमाम चीज़ों को फेस कर रहे हैं। आप उनका सवालों का जवाब दीजिए। जब आप उनको फेस करते हैं, जब आप उनकी चीज़ों का जवाब देते हैं, तो अल्टीमेट आपको कुछ ना कुछ जो है वो गेन होता है। लेट्स से अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, गुड लक। खुदा ना खास्ता अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज भी होती है तो तब भी वो जो है वो आपको राइट ऑफ अपील देते हैं। सो इसलिए एप्लीकेशन डालने के बाद उसको उसको भाग जाना वहां से, उसको कंटिन्यू ना करना जो है ये अल्टीमेट आपको इसका नुकसान होता है। सो इसलिए मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस तरह की सिचुएशन में आप उसको कंटिन्यू ना करें। अच्छा, एक तो ये बात होगी। और उसमें क्या कि वो क्वेश्चनर में जो जो आपको इंटरव्यू के लिए बुलवाते हैं तो उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि वो आपको जानना चाह रहे होते हैं कि अब आपने ये जो क्लेम किया था, जो आपने बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रेस, ऑन द बेसिस ऑफ योर रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ योर पॉलिटिकल पार्टी, आपका किसी एलजीबीटी ग्रुप से ताल्लुक है, आपका किसी सोशल ग्रुप से ताल्लुक है, आपका किसी मजहबी जमात से ताल्लुक है, जो भी आपने उनको अपनी वजह दी, आपने कहा जी कि हमारी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा कर रहा है, या हमें हमारे ऊपर पुलिस के केसेस हैं, या जो भी आपने रीजन दी, अब वो आपसे तफसील चाह रहे हैं उसकी। वो चाह रहे हैं कि जी आप उसकी डेफिनेशन दें, उनकी तफसील आप उनको दें, उसके आप उनको एविडेंस आपको उनको दीजिए। सो दैट्स वाई वो आपको जो है वो मेन इंटरव्यू के लिए बुलवा रहे होते हैं। सो इसलिए जो है मेन इंटरव्यू जो होता है वो बड़ा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो आपका फैसला करना होता है। सो ये थी जी आज के इस आपके सवाल की, और साथ में थोड़ी बहुत जो मैंने एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी उसकी वो। और साथ ही इसके अलावा मैं और आपको क्या बताता जाऊँ, हाँ, अगर इसमें यह है कि जो बहुत से दोस्त जो हैं, अगर कोई होमलेस होने वाला हो या जिसके फाइनेंशियल इश्यूज हों, तो वो बिल्कुल उनको बता सकते हैं कि जी कि हम होमलेस हो रहे हैं या हमारे पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो आप हमारी इसमें भी मदद कीजिए। तो वो बिल्कुल वो जो आप को खर्चा वर्चा जो है वो दे सकते हैं, या आपको अकोमोडेशन का भी अरेंज कर सकते हैं। लेकिन जहन में रखिए, अगर आपको ARC कार्ड मिला हुआ है, जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन जो कार्ड है, अगर आपके उसके ऊपर जो है आपको 10 आवर्स या 20 आवर्स या जितना भी आपका वो अलाउ था, आपको अगर काम की परमिशन है, वो काम की परमिशन जो होती है वो सम केसेस में शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में होती है, और बहुत से केसेस में जो है वो जो आपका पहले का स्टेटस होता है उसी के मुताबिक वो चल रही होती है। लेकिन जब आप उनसे अपने को बेनिफिट्स क्लेम करते हैं, जब आप उनसे को पैसे वैसे ले रहे होते हैं, सो उसमें फिर आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि जी कि अब आपको उनसे खर्चा चाहिए, जो नेस्पोर्ट जिसको कहते हैं, नेशनल असाइलम सीकर स्पोर्ट जो है वो चाहिए, या जो है ये आप ने जो है वो काम करना होता है। सो इसलिए हर केस का दूसरे केस से ताल्लुक नहीं होता। ये कहना जी कि वो मेरे फलां दोस्त ने केस किया, उसका तो 6 महीने बाद या 1 ईयर के बाद जो है वो केस ओके हो गया, मेरा क्यों नहीं ओके हो रहा। सो हर एक सर्कमस्टांसिस, हर एक केस की तफसील, हर एक की एज, जेंडर, उसका मुख्तलिफ सिचुएशन जो है वो डिफरेंट होती है। अगर एक बंदा LGBT का केस करता है जी कि मेरा गे ग्रुप से ताल्लुक है या मेरा किसी और से ताल्लुक है, वो हो सकता है वो पंजाब साइड से हो, वो हो सकता है बम्बई से हो, वो दिल्ली से हो, वो उधर से पेशावर से हो। हर एक की कंट्री की सिचुएशन के मुताबिक जो है वो केस की एप्लीकेशन को वो डिसाइड करते हैं। एक इंडियन जो है वो LGBT का केस कर रहा है, या एक बांग्लादेशी कर रहा है, या एक पाकिस्तानी कर रहा है, या एक जो है वो किसी और कंट्री का कर रहा है। सो हर एक के कंट्री की रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक सिचुएशन जो है वो डिफरेंट आती है। सो इसलिए एक दूसरे के साथ एक दूसरे केस को टैली ना किया कीजिए। सो आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए, और दुआ में याद रखिएगा, मुझसे मिलना चाहें, ब्रैडफोर्ड ऑफिस है, लेकिन आप ना आना चाहें तो आप फ़ोन एडवाइस जो है वो भी ले सकते हैं, और हमारा ऑफिस फ़ोन एडवाइस के और फेस टू फेस मिलने की कंसल्टेशन की हम लोग फीस चार्ज करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।